अच्छा, सबसे पहले जी हम स्टार्ट लेते हैं B1 का। अच्छा, B1 का सिनेरियो देख लें पहले। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं चार्ट को। अच्छा, ये यहाँ पर देखें जी, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था ना कि ये बाय में जा सकती है, नहीं तो बाय में ना जा सकती तो रेंज करेगा। और रेंज ये क्यों मैंने कहा था करेगी, या क्यों ये रिजेक्ट हो सकती है, इसकी वजह क्या थी, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई भी थी। उसकी एक रीजन ये थी कि वीकली के ऊपर जो है ना, इसके नीचे की तरफ देखें, इसकी टीएल लगी हुई थी यहाँ पर, इस जगह पे ना, रिटेस्ट वाली जगह पे खड़ा हुआ था एक तो। ठीक है, और इसकी मैं समझता हूँ जो लेवल है, ये जो दो वजूहात हैं। एक तो ये रीटेस्ट बनता है इसकी, जो बड़ी रीजन है इसकी रिजेक्ट होने की। मैं सामने वाले जो लेवल्स है ना, इनको मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी रिस्पेक्ट इसने की है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इन लेवल्स को। मैं इसको टॉप मानता हूँ, या इस लेवल को मानता हूँ, ये रिटेस्ट वाला। ठीक है। और सेकंडली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मंथली है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो कितना ऊपर जाएगी? नॉर्मल ये कैंडल्स बनी है, देखे ना कितनी रेंज वाली कैंडल्स बनी हुई है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इसने तीसरे महीने का इंक्रीज किया। मैंने आपको बताया था वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते, लॉन्ग लॉन्ग गई है। ये वापस जाके क्लोजिंग देगी ऊपर इंशाल्लाह, मुझे जो लग रहा है। लेकिन अभी के लिए रिजेक्शन जो आई है इस टीएल से, और इसकी जो क्या है, रेंज बहुत बड़ी बन चुकी थी। अभी पीछे महीने के कितने दिन पड़े हुए हैं? 10-12 दिन पड़े हुए हैं क्लोजिंग के, मंथली के। तो इस वजह से हम जो है ना यहाँ पर, ये रिजेक्ट हो रही है। ये दो इसके रीजंस है रिजेक्ट होने की। ठीक हो गया। अब इस पे आते हैं जी वीकली पे। अब इस कैंडल ने देखें, अब यहाँ जिस तरह की क्लोजिंग इसने दी है ना, मैं एकदम से ये नहीं कहता यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर आज जो सेटअप बना हुआ है, क्योंकि हम आज डे 1 के ऊपर इसका वेट करेंगे कि अगर उस सेटअप को तोड़ती है तो सेल में जाएगी। मैं सारा सिनेरियो इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, बड़े अच्छे एनालिसिस आज के भी, तवज्जो के साथ लीजिएगा। ये देखें, तवज्जो यहाँ पर कीजिएगा। देखें, ये मैंने कल आपको दिया था, बीरिश चैनल सा। ठीक है जी, ये बीरिश चैनल में इसमें चल रही मार्केट अभी। ठीक है, सॉरी ये गलत लगी टीएल मुझसे, ये लें। ठीक है, बीरिश स्ट्रक्चर ये कल मैंने आपको दिया था। थर्ड स्विंग इसे पूरा किया, बिल्कुल बेहतरीन चल रही, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक चल रही है ये। तो अभी ये सामने वाला अगर देखा जाए, अगर हॉरिजॉन्टल आप इसको देखते हैं ना, ये लो था जो मैंने लास्ट लो दिया था ना, उसको अगर देखा जाए ना, तो H4 यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुकी है। हॉरिजॉन्टल लेवल को अगर देखा जाए तो उसको ये ब्रेकआउट दे चुकी है। नीचे ये लेवल भी आ रहा है छोटा सा, और भी है, ठीक है। लेकिन जो वाजिया और अच्छा लेवल था जो, वो इस सामने वाला था जो मैंने आपको कल दिया था। ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट इसका H4 का दे दिया इसने। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, H1 के अकॉर्डिंग इसका वेट करना है इसका, कि ये जिस जगह पे खड़ी है, यहाँ पे कोई ना कोई, आई मीन कोई ना कोई कंफर्मेशन, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से देखें तो ये ब्रेकआउट दे चुकी है। ठीक है, बस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब वेट करना है कि ये एक आखिरी उम्मीद है। इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट देगी मार्केट, H1 H4 के अकॉर्डिंग कोई कंफर्मेशन देगी, तो यहाँ से रिवर्सल होता है अगर, तो फिर तो मार्केट ये रेंज में निकल जाएगी, ये रेंज करेगी। मैं बाय नहीं कहूंगा, मजीद बाय का मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस हफ्ते कि ये बाय में रहेगी, रेंज कर सकती है। मतलब कि लास्ट हाई जो था ना ये वाला इसका, इसी के अंदर अंदर रह सकती है, इसी जगह पे घूम सकती है, नीचे थोड़ा चली जाएगी, वहां से रिजेक्ट होकर अंदर चली जाएगी, इसी जगह खेलती रहेगी मार्केट। क्योंकि इसने, मैंने आपको बताया बात वही मंथली वाली, मंथली कैंडल को भी 10-12 दिन पड़े उसको पूरा करना है भाई इसने, उसकी रेंज को बरकरार रखना है इसने, इस वजह से ये रेंज ही करेगा। तो बाय का नहीं कहते। हाँ, हाँ वो अलग बात है, इम्पल्सिव आ जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन इस रेंज के अंदर ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये तब घूमेगा कि जब इसने ये जो मैंने आपको सेटअप बताया, इसको अभी अगर रिस्पेक्ट देता है तो। इसके लिए फिर हमें आज का, हो सकता है ये शाम से पहले पहले हमें इसका जवाब मिल जाएगा। अगर दूसरा सिनेरियो, अगर इसने इसको फेल कर दिया, अगर इसको एक चीज तो फेल हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल रीटेस्ट प्लस हॉरिजॉन्टल फेल हो चुका है, एक ये रह गई टीएल। अगर इसको फेल कर देता है तो दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि ये फिर क्या करेगा, अगर देखा जाए ना वीकली के हिसाब से, तो फिर ये, मैंने आपको ये लास्ट उसमें भी बताया था सेशन में भी, कि अगर ये इसका देखें, ये यहाँ पर रिटेस्ट है ना, तो यहाँ से क्या करेगा, हायर लो के लिए आएगा। ये लो बनेगा, इसका हाई बनेगा, हायर लो बनेगा, हायर हाई, और ये दोबारा हायर लो के लिए मार्केट आएगी, और ये रिटेस्ट बहुत प्यारा मिलेगा इसको। फिर यहाँ से फिर हायर हाई के लिए जा सकती है, और बहुत प्यारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि चार इसने स्ट्रक्चर के अंदर 4 पॉइंट्स लाजमी है, लो हाई हायर लो हायर हाई, इससे ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन होती है
ट्रेंड लाइन लगती है वैलिड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन भी है। अब यहाँ पर हायर लो, अब देखते हैं इस जगह पर जहाँ पे खड़ी है ना, इस हफ्ते या अगले हफ्ते या इस महीने की कैंडल की क्लोजिंग का हमें वेट रहेगा। अब ये देखना, मैंने लंबे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ से इसको अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर अगर स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं देती, इसका मतलब इसमें बायर्स हैं। तो बायर स्ट्रक्चर वाला काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने कल B5 पे बताया था, जाते हुए स्ट्रक्चर में की, आते हुए सेलर्स का इंपल्सिव मूव ज्यादा था, तो उसे रिस्पेक्ट आई स्ट्रक्चर में ही है, लेकिन वैसा स्ट्रक्चर में ना जैसे बुलिश था उसका। तो ये चीज हो सकती है, ये तो मार्केट के इंपल्सिव पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेकंड सिनेरियो ये है, ये तब होगा जब इस H4 H1 के सेटअप को आज फेल करेगी। आज का दिन बहुत है फेल करने के लिए, फेल करना होगा तो आज करेगी, ठीक है। तो वेट आज का करेंगे इसका, अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये सेल में आती, ये वाला सिनेरियो बनाते नजर आ रही है, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर क्या करेगी, मैंने को बताया, अगर इसको रिस्पेक्ट देगी फिर इसी रेंज में, अगर इसका मूड है ऊपर जाने का, रहने का, तो ये बाय का मैं नहीं इस हफ्ते कहूंगा, इस रेंज के अंदर घूमती रहेगी, ये मैं कहूंगा। तो उस रेंज में क्या होगा भाई, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसा कि डे पे आए ना, जैसे कि ये सामने लेवल आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, कुछ ये इसको आसरा मिल जाएगा। यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा रेंज का, अब कुछ हफ्तों के लिए भी बना सकती है, लाजमी नहीं है इस हफ्ते भी उठ सकती है ऐसे, वापस यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ पे छोटी सी रेंज पकड़ सकती है, ठीक है। ऐसा ही होता है जब अगर इम्पल्सिव बहुत ज्यादा निकल चुका होता है, फिर मार्केट में करेक्शन करनी होती है, तो वो दो करेक्शन के होते हैं, मैंने बताया था दो तरह की करेक्शन होती है, या तो एक रेंज होती है या कैंडल्स होती हैं, जैसे कि रिट्रेसमेंट की एक या दो तीन कैंडल्स बन जाती हैं, वो भी करेक्शन ही कहलाती है, या कुछ कैंडल्स में होती है, या फिर होती है रेंज के अंदर प्रॉपर ट्रेंड चलाती है। तो ये यहाँ पर इस तरह ये काम कर सकती है डे वन के ऊपर। तो नीचे लेवल इसका जो आर है, देखे ना, इस लेवल के बाद पीछे कोई सहारा है इसका, कोई नहीं है, फिर सीधा ये रिटेस्ट बनता है, वही जो वीकली वाला है इसका, ये फिर पूरा देगी इंपल्सिव, फिर ये निकलेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। बल्कि सॉरी, ये इंपल्सिव नहीं, करेक्शन कराएगी फिर भी, क्योंकि हायर लो है फिर हायर हाई, क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर है, इंपल्सिव में करेक्शन हो रही है ये, ठीक है जी। क्लियर हुआ। तो इस हफ्ते जो है हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर तो आज वेट करते हैं, रिस्पेक्ट दे गई, ठीक है, फिर हम इस हफ्ते रेंज के अंदर काम करते रहेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर रिस्पेक्ट ना दी, फिर सेल में फिर हम इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे, इस हफ्ते वॉच करेंगे और वेट करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कहीं ना कहीं छोटे छोटे हमें रेंजेस मिलती रही, M15 M30 के 1 के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ट्रेंड मिलते रहे रेंज के अंदर, तो उन्हें हम स्कैल्प कर सकते हैं। होल्डिंग बिल्कुल नहीं हम इसके अंदर कर सकते, बड़ी ट्रेड बिल्कुल इस हफ्ते हम नहीं ले सकते। छोटी, हम ये है कि अगर सेल में भी आते हुए हमें कोई स्ट्रक्चर ऐसे मिले, तो फिर हम उसके अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, अदरवाइज होल्डिंग नहीं करेंगे। और दूसरा सिनेरियो, अगर इसको रिस्पेक्ट देगी तो इस हफ्ते पूरा हम रेंज करेंगे, फिर खुले हाथ से हम रेंज में काम कर सकते हैं। तो इस हफ्ते के ये सिनेरियो है। और लास्ट जो प्रिडिक्शन मैंने जो बताई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन मेरी ये है, बताएं जी, क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई। जिस एनर्जी के साथ मैं आपको सेशन देता हूँ ना, ऐसी इसी एनर्जी के साथ आपको भी डन आना चाहिए भाई, डन सर, डन सर, जल्दी जल्दी करें। क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। जल्दी जल्दी क्या करें। अच्छा जी, अब आए जी B5 पर आए। B5 का सिनेरियो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट प्रिडिक्शन डन। मैंने आपको बताया था इस हाई के अंदर ये सेलर्स एरिया दबाव डालेगी। लास्ट कैंडल जो इंपल्सिव आया बड़ा शदीद है, कि अच्छा 5 कैंडल्स का इंपल्सिव है, मोमेंटम है, इसको ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये सेलर्स का एरिया भी है तो ये भी दबा के रखेगा उसे, अगर उसने दबा कर रखा तो लास्ट फिर एक चीज होती है कि वो रेंज ही बनेगी। तो वो उसने रेंज ही बनाई इस हफ्ते आपके सामने कैंडल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन जो मुझे नजर आ रही है, इसकी जो एनालिसिस मुझे मैंने की है, जो मुझे दिख रहे हैं, इसके भी डे वन के ऊपर ना B1 की तरह मुझे लग रहा है ये इस हफ्ते रेंज करेगा। क्यों? मैं सारी चीजें आपको वाजिया करता हूँ, ये वाला काम मुझे लग रहा है ये भी करेगी, ठीक है। अगर सेलर्स का दबाव है यहां पर, तो ये इस जगह पर भी ये रुकेगी। अगर ऊपर ना जा सकी तो ऐसी ये रेंज बनाएगी डे वन के ऊपर ही फिर ये, ठीक है। ये वाला काम यहाँ पे मुझे करती नजर आ रही, जैसे सेम, क्योंकि इस लेवल को जब तक तोड़ती नहीं है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, इस हाई को तोड़े तो तब मजा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर आए इसमें, देखें मंथ पे भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अभी देखिए कैंडल उसी जगह पे खड़ी हुई है, उसी उसी के सामने, बिल्कुल उसी एरिया पे खड़ी है, उसी हाई के अंदर अंदर ही है,
तो जब ब्रेकआउट होगा ना सॉलिड अगर वीकली का, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। मैंने इसका आपको वैसे ब्रेकआउट को मंथली का दिया था, ये मंथली के एनालिसिस में इंशाल्लाह ये डिस्कस हम इसके ऊपर करेंगे। तो बहरहाल इसके जो मुझे इस दफा जो नजर आ रहे हैं आसार, बहुत हुआ तो सेल में अगर चले आए भी तो ये नीचे सारा रिटेस्ट कह रही है इसका। ठीक है, अगर मान लें आ भी जाती है नीचे तो ये सारा रिटेस्ट है, ये रेंज ही है। या तो ये लास्ट कैंडल का हाई, और ये तो हाई पिछला है ना, ये वाला जिसको मैं बता रहा हूँ, तोड़ा नहीं है इसने, इसको तोड़ना लाजमी है इस हफ्ते देखे, तभी ये मजीद ऊपर निकल सकती है। अदरवाइज ये ऊपर वाला हाई और ये नीचे वाला मैं ये लो लगा दिया, मुझे लगता नहीं नीचे इतना ज्यादा आएगी। लेकिन मैंने आपको एक रेंज बता दिया, आपको माइंड में होनी चाहिए इस रेंज के अंदर ये घूमेगी। जब इस रेंज में घूमेगी तो वही बात है, सेटअप का वेट करेंगे, H4 H1 के अकॉर्डिंग वापस आएगी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट वहां पे ट्रेड लेंगे बाय के लिए, ऊपर से रेजिस्टेंस से सेल के लिए, नीचे से सपोर्ट से बाय के लिए। बस यही चलता रहेगा, सेटअप का वेट करके इंट्री ट्रिगर हम कर सकते हैं यहाँ पर, अच्छा रिस्क लेके एक अच्छा रिवॉर्ड उठा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर घूमती नजर आ रही है। लेकिन सेल में मैं ये आपको ज्यादा रेंज दी है, सेल में मुझे इस रेंज से ज्यादा नहीं लग रहा कि ये नीचे आएगी, मुझे लग रहा है ये इस जगह पे घूमेगी ज्यादा। ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक माइंड में रख लें ताकि क्लियर रहता है। ठीक है जी। अब हम ये क्या करेंगे, और डे वन में मैंने आपको बताया ना कि इस जगह पे ये जो जहाँ पे ये जो लेवल है ना, बस ये माइंड में रखें, ये इस जगह पे मुझे लग रहा है रेंज करेगी। ठीक है, ये इस सूरत में अगर सेल में नहीं जाती, लेकिन सेल में जाती मुझे नजर नहीं आ रही। क्लियर इसकी प्रिडिक्शन है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है इस हफ्ते की, बाय में जाएगी या ये रेंज करेगी दो, सेल में मुझे नहीं लग रहा ये आएगी, और ना ये आ सकता, एनालिसिस बता रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस बता रहे हैं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस ही बताते आ रहे हैं, और इस हफ्ते भी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ये सेल में नहीं आती नजर आ रही मुझे। आई तो रेंज बनाएगी, अगर नहीं तो ये बाय में जाएगी, क्योंकि बाय का सिनेरियो उसका क्लियर है। अगर बाय इस रेंज को तोड़ती है, इस हाई को तोड़, ये डे वन का जो हाई इसने बनाया ये वाला, इसको तोड़ेगी तो डेफिनेटली यार ये पिछला जो हाई बनाया था इसने, इसको तोड़ गई तो बस इम्पल्सिव एक अच्छा दे सकती है, एक अच्छा इम्पल्सिव दे सकती है इस हाई को अगर तोड़ जाए, जैसे लास्ट दी है कैंडल, ये ऐसी निकल सकती है ऊपर की तरफ। ऐसा मुमकिन है और हो भी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम, और मैंने आपको लास्ट एक चीज में याद आ गई मुझे, बताई भी थी मैंने आपको, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर इसका हाई बनाने के लिए जा रहा है, ये बुलिश स्ट्रक्चर में खुद को इसने तब्दील किया, क्योंकि ये इसने एक रिटेस्ट से ही उठ रही थी, ये मैंने आपको बताया था ना, बीरिश स्ट्रक्चर से ये चेंज हुई थी वीकली पे बुलिश में, और ये वो बीरिश कितने हफ्तों से करते आ रहे हैं, आपको एक एक कैंडल को बताया मैंने। तो ये सिनेरियो भी था इसका, था लास्ट वीक मैंने आपको बताया था। तो कुछ ये जो है ना, स्ट्रक्चर की सपोर्ट भी हमें कहीं ना कहीं है इसकी, इस वजह से हमें लगता है कि ये बाय में जाएगा, ये प्रेशर दे रहा है, और साथ मोमेंटम इसका अलहदा देखें कितना अच्छा चल रहा है, और यहाँ पर ब्रेक हुआ है सर मोमेंटम, वीकनेस कंसीडर करेंगे यहाँ पर, करेक्शन इसकी इसको हम लेंगे, और यहाँ पे इम्पल्सिव मूव दोबारा एक अच्छा मिल सकता है इसको इस हफ्ते। ठीक है, तो बाय में कहीं ना कहीं जाएगी, या फिर बाय में ना भी जा सकती, दोबारा इसने सेलर्स ने यहाँ पे तंग किया भी तो यहाँ पर रेंज करेगी तो सेल में नहीं आ सकती। ये नेक्स्ट वीक की प्रोडिक्शन है जी, जल्दी बताएं जी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी बताएं, इसके बाद डे की एनालिसिस करके, भाई ट्रेड नहीं लेनी, डे की भी एनालिसिस करना है अभी, जल्दी से बताएं सारे। ठीक है, अच्छा अब आए जी C1 पे। अच्छा, C1 का सिनेरियो चेक करें, लास्ट वीक मैंने आपको जो इसका बताया था वो भी डन नहीं हुआ है, लेकिन 4 दिन के बाद डन हुआ है। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि लास्ट वीक बताया था कि ये हाई है इसका, आज के दिन अगर इसको हाई को तोड़ती है, वो ऐसे सेटअप पे खड़ी हुई थी मार्केट, ऐसे तोड़ती है हाई को, तो फिर तो ये पूरे हफ्ते के लिए निकलेगी, इंपल्सिव देगी। ठीक है, तो इसने चौथे दिन, मतलब 4 दिन गुजारने के बाद पांचवें चौथे दिन में जाके इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, डे वन के ऊपर भी जाके दिया इसने, तो इसको ये हमने ब्रेकआउट कंसिडर किया था, मैंने आपको सारी कहानी बताई हुई थी। लेकिन इसने वो काम वही किया, लेकिन 4 दिन के बाद किया, मंडे को नहीं किया इसने, थर्सडे को किया इसने जाके वो काम। ठीक है, अच्छा हम खुश ये थे कि यार वाकई अगर 4 दिन इसके अंदर अंदर, मैंने दूसरा सिनेरियो बताया था, अगर इसके अंदर अंदर रही तो ये वीकनेस कंसीडर की जाएगी, और साथ ही रिवर्सल यहीं से ही हो सकता है इसका वापस। ठीक है, अब इस 4 दिन इसके अंदर रही, हम बड़े खुश थे भाई, यहाँ पर तो ये वीकनेस क्लोजिंग हुई तो वीक कैंडल होगी, तो यहाँ पे चलो वीकनेस कंसीडर करेंगे भाई, फिर अगले अगले जो हफ्ता फिर भी रुकी रही तो चलो वीकनेस और बनाएगी मजीद, यहाँ पे कोई मसला नहीं, रेंज में काम करते रहेंगे। तो सेल का चलो हमें कोई आस उम्मीद थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, उसने वही सेम काम किया, लेकिन 4 दिन के बाद कि वो हमारी जो आमोश हो रहे थे वो पानी फेर गई भाई। समझ रहे हैं, वो क्या किया उसने, वही ब्रेकआउट दे के बाय में, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ब्रेकआउट दिया तो बाय में जाके सेल में फिर नहीं आएगी, इस हाई को अगर तोड़ गई, ऊपर से इतनी अच्छी नहीं है, वापस नीचे सेल में आके क्लोजिंग देगी, लॉन्ग रिजेक्शन रिजेक्शन इसकी नहीं हो सकती। अगर इस हाई को तोड़ गई तो टिल एंड इसकी जो क्लोजिंग है वो ग्रीन में ही होनी है, ये मैंने आपको बताया था।
अब ये रोल है, वो तो हो गया, चलो डन। अब मसला ये है इसका, एक दो तीन चार पांच, इन तीन कैंडल्स में बड़ी जान नजर आ रही है। ये बड़ा अच्छा इंपल्सिव मिला है, बड़ा अच्छा मोमेंटम चल रहा है, इसके भी सेम ये B5 वाले काम हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जिस तरह की मार्केट यहाँ पे चल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ, ये इस एरिया तक इस हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आके डायरेक्टली एकदम से रिवर्सल ले ले जल्दी से, या यहाँ पर आके करेक्शन करती है, यहाँ पर आके रेंज बनाती है, वीकनेस देती है, जो भी वो उस हिसाब से हम देखेंगे इस एरिया में। लेकिन अभी ये एरिया सामने जो प्रिडिक्टेड है वो ये है, और ये गैप है इसके अंदर इस टाइम फिल कर सकती है। समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक और चीज भी है। ठीक है, जैसे B1 वाला हिसाब सेम इसमें भी हुआ है, क्योंकि अभी डे 1 के और H4 के एक अच्छे चैनल के अंदर खड़ी हुई है ये, जहां पे इसने कल दिया हरामी पैटर्न, वापस ऊपर रिवर्सल लिया, फिर इसने रात को शूटिंग स्टार दिया, फिर वापस नीचे, अभी दोबारा नीचे से वीकनेस देके वापस ऊपर जा रही है। अब मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो कुछ समझा दूं, गौर कीजिएगा। अगर तो इसने रिस्पेक्ट दी ना इस चैनल को, यहां से गिरती भी है तो ये फिर भी मुझे नीचे आती ज्यादा नजर नहीं आ रही। ठीक है, मतलब कि बाय के सिनेरियोस का ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब H4 डे 1 के ऊपर जो इसका ये सिनेरियो बना हुआ है ना, ये चैनल जो बना हुआ है, ये इसको ब्रेकआउट देती हुई मुझे नजर आ रही, ब्रेक करती नजर आ रही है। उसकी रीजन क्या है कि, ठीक है अच्छा चलो, ज्यादा अगर इसको रिस्पेक्ट दे भी की ना अगर, तो ये रेंज करेगी, और रेंज कहां तक कर लेगी यार? डे के ऊपर देखें, ये सामने ये इसका रिटेस्ट है, ये छोटे से एक माइनर रिटेस्ट एरिया ये भी है, और यहीं पे आगे टिक जाएगी। ये तो मैं कहता हूँ H4 की TL तक भी नहीं आ सकती मन मरा आगे, इस पूरे हफ्ते में भी अगर यहाँ से रिजेक्ट होती भी है तो ये इसी एरिया में घूमती रहेगी। डे 1 के देखें दरमियानी मिड बनता है चैनल, ये तो चैनल का मिड बनता है ना, देखें H4 पे भी जाकर इसको अगर देखते हैं तो ये चैनल का मिड बनता है ये कम से कम इस एरिया में आगे रुकेगी, ज्यादा से ज्यादा आई भी तो ये वाला सारा एरिया, ये रुकावट वाला एरिया है इसका सारा। अब तो सामने भी हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया इसके, तो नीचे आई तो यहाँ तक आएगी, TL तक भी नहीं आ सकती मार मरा आगे। ठीक है, अगर इसको रिस्पेक्ट देती है तो मतलब बात ये आ गई, फिर ये यहाँ पर रेंज करेगी। अगर इसने यहाँ पे रुकना हुआ ना तो ये रेंज करेगी, सेल वाले चांसेस भाई कोई नहीं है। मतलब बात वहीं पे आ गई, सेल का कुछ नजर नहीं आ रहा सिनेरियो। अगर इसने रिस्पेक्ट की भी तो यहाँ पर रेंज कर सकती है। तो अगर मैं ये कह जाऊं, एमी हम हाँ आपको उसमें डाल दूं कि जी ये इतना बड़ा मूव देगी, पूरा खा ही जाएगी पूरे 5 हफ्ते, ऐसा नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी मार्केट में हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो एनालिसिस के या एजुकेशन के हिसाब से हम चलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिजल्ट सामने ही होते हैं, तो हमें चलना भी उसी के मुताबिक ही है। ठीक है, यहाँ पर सेल के चांसेस कोई नहीं दिख रहे, अगर हाँ रेंज के दिख रहे हैं, और रेंज मैंने बता दिया अगर इसको रिस्पेक्ट देती है, वही बात आ गई कि आज हम डे 1 का इसका भी वेट हमें करना पड़ेगा, कि अगर ये नीचे आती है तो ये इसी एरिया में घूमती रहेगी पूरा हफ्ता। तो हम ये है कि चलो ट्रेड करते रहेंगे, हमें मौका मिलता रहेगा उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर बायर्स का ही ज्यादा रहेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं बायर्स की प्रेशर ज्यादा रहेगा, डोमिनेंस बाय की ही रहेगी, चाहे वो रेंज में बेशक हो। जैसे होता है ना, सेल ट्रेंड में हो, हमारे फेवर में हो, तो रेंज ट्रेंड में मैंने आपको बताया प्रेशर रहता है, हर लेवल को रिस्पेक्ट ज्यादा देती मार्केट। इसी तरह जब बाय ट्रेंड है तो भाई मुखालिफ भी सोचे ना उसके, दूसरी पार्टी भी तो है ना, फिर भाई वो भी तो डोमिनेंस कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा रहेगी। 70% वो लेवल को फिर भी ब्रेकआउट रखने की वो पावर रखते हैं बायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम वेट करेंगे इसका, ये क्या करती है। अगर रिस्पेक्ट देगी तो बस इस एरिया में पूरा हफ्ता घूमेगी। हम ये स्कैल्पिंग इस हफ्ता, स्कैल्पिंग होल्डिंग नहीं, स्कैल्पिंग जैसे B1 वाला सिनेरियो सेम, स्कैल्पिंग कर सकते हैं फिर इस हफ्ता, लेकिन सेल में नहीं आ सकती। और जो मैंने जो सबसे पहले जो सिनेरियो है ही वो सीधा बाय का है इसका, मुझे ज्यादा लग रहा है कि बाय। उसकी वजह ये है कि मोमेंटम बड़ा अच्छा बना है, लास्ट कैंडल क्लोजिंग बड़ी अच्छी हुई है, और ये जो एरिया जब तक इस एरिया में नहीं पहुंचती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे आती नजर आ रही है मुझे, और बाय में इस हफ्ते भी जाती नजर आ रही है मुझे। तो अगर इसको रिस्पेक्ट देगी H4 डे 1 को, तो यहाँ पर करेक्शन करेगी पूरा, या सॉरी रेंज बनाएगी, उस रेंज में हम काम स्कैल्पिंग पूरा हफ्ता करते रहेंगे। अदरवाइज सेल के चांसेस कोई नहीं है। बताएं जी, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मतलब इस हफ्ते क्या है, लेकिन आज हम वेट करते हैं, अगर तो क्लोज ब्रेकआउट देगी फिर छुट्टी है भाई, पूरा हफ्ता वेट करेंगे इस काम, फिर हमने वेट करना है, इसमें काम नहीं करना। अगर वही रिस्पेक्ट देगी तो फिर पूरा हफ्ता हम रेंज में काम करते रहेंगे, वो भी स्कैल्पिंग, होल्डिंग नहीं। जल्दी बताएं जी, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। पास 2 बंदों के जवाब आ रहे हैं जी।
बैठे इतने हैं और दो बंदों के जवाब आ रहे हैं, दो बंदे समझ रहे हैं सिर्फ। अच्छा अब आ जाए जी C5 के ऊपर। अच्छा C5 को मुझे हंसी आती है उसके ऊपर, तो इसे मैं अब क्या कहूँ C5 को। माइक ऑफ करें जी, माइक ऑफ करें। या देखिए नीचे सेल में गई, वापस आई, क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी। ठीक है, अभी वही बात है, रेंज है, इसने नहीं ब्रेकआउट दे ही नहीं पा रही इस हफ्ते, पिछले हफ्ते भी हम वैसे इसमें दवाएं तो चलती नहीं है, वो मैं खुद ही कहता हूँ, लेकिन हम दुआएं करते हैं या सेल दे दे, हम जान छुड़ाएं भाई इससे, या बाय में निकले या सेल में कुछ तो करे ना भाई, हम किसी और इसकी जगह कोई और पेड़ रख लेंगे कुछ महीनों के लिए। वो निकलती ही नहीं है, जान ही नहीं छोड़ती, मतलब उसी जगह पे वो रुकी हुई है। तो बहरहाल अभी का जो सिनेरियो थोड़ा इसका चेंज हो चुका है C5 का, गौर कीजिएगा यहाँ पे। डे वन का जो मैंने आपको बनाकर दिया हुआ था, कितनी दफा रिस्पेक्ट देगी इसे। ठीक है, H4 पे कितनी दफा रिस्पेक्ट देगी। लास्ट प्रिडिक्शन जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो डन हुई। रेंज मैंने आपको बताया था, बाय में कोई नहीं जगह सेल में या रेंज, वो रेंज ही है ना, छोटी सी वो बुलिश कैंडल है, वो रेंज के अंदर पूरा हफ्ता ही रात को आगे जरा सा इसने क्लोजिंग यहाँ पर दे दी बस, और ये रेंज में डन। इस हफ्ते क्या होगा, इस हफ्ते बाय में और रेंज में आती नजर आ रही है, और रेंज कहाँ तक आ रही है, जैसे मैंने उसका बताया ना आपको B5 का, कि नीचे नहीं आती नजर आ रही, तो ये भी भाई नीचे, ये वाला मुझे रेंज इसमें नहीं आती नजर आ रही। रेंज करेगी, ये जाएगी पहले ऊपर, फिर वहां से रिजेक्ट हो के नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर ऊपर नीचे, ये रेंज दैट। तो मतलब ये जो रेंज है, अब ये क्या बता रही है, ये पहले मैं नीचे वाली रेंज देता था आपको, ऐसे ऐसे रेंज होगी, अब भाई ऐसे ऐसे होगी, फिर फर्क पता चल रहा है अब ये जाएगी बाय में, अब ये ऊपर से रेंज ऐसे ऐसे करेगी, अब नीचे वाली खत्म होगी। ठीक है, उसका सिनेरियो ये है कि डे वन और एच देखें, इसने बड़ी कोशिश की है नीचे तोड़ने की, लेकिन जो नहीं इसने ये काम किया ना, तोड़ नहीं पाई। एक काम तो ये किया था इसने, यहाँ पर इतना जबरदस्त सॉलिड इसने दिया था मोमेंटम, एकदम से रिजेक्शन लेके भाग गई थी। अभी देखें डे वन के ऊपर कि यहाँ पर इसने कितनी कोशिश की। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट ही है, अगर इसको हम लो को लगा लेना इस जगह पे, तो ये फेक ब्रेकआउट ही है तकरीबन, ये इसमें आता है। अब बताएं ना कि क्या हम करें इसमें, कितना वेट किया है, कितने दिमाग के वो अकल के घोड़े दौड़ाते रहे हैं, कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं आई। अब मार्केट है, जितना मर्जी हम दौड़ा लें। अच्छा ये देखें H4 पे रिटेस्ट करके बाय में जा रही है, डे वन पे रिटेस्ट करके बाय में जा रही है। अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ शायद क्लियर हो गया हो कि ऊपर वाली रेंज अब मैंने क्यों दी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है इसका, बीरिश से, और ये आखिरी मैं कहता हूँ उम्मीद ही थी, अगर पूछें तो ये आखिरी उम्मीद ही थी, मुझे लगी थी कि भाई ये शायद तोड़ जाए तो जाए नीचे, लेकिन उसने नहीं तोड़ा। तो इसका साफ मतलब है भाई बायर्स मौजूद हैं, अब बायर्स की डोमिनेंस होगी, बायर्स अग्रेसिव होंगे अब। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर रेंज, और इस हफ्ते मैं बता दूं इस हफ्ते क्या करेंगे। इस हफ्ते मैंने आपको बताया, ये ज्यादा से ज्यादा ये हाई माइंड में रखें। ठीक है, और ये यही लो रखें, बस ये, बस इस रेंज के अंदर घूमती नजर आ रही है, ऊपर जाएगी रिजेक्ट, ऊपर जाएगी रिजेक्ट, ऊपर जाएगी रिजेक्ट, बस ये ऊपर वाली रेंज दे दी मैंने। बाय में या रेंज में रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम इसका वेट करेंगे और वॉच करेंगे, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया B1 के अंदर, सेल में अगर B1 गई तो छोटे छोटे, अगर हमें रेंजिंग ट्रेंड्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड्स मिलेंगे, या स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे बेरिश या बुलिश ऐसे इस तरह के बनेंगे जो हमारे फेवर में होंगे, हम उसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं बस। ठीक है, वो कैसे, मैं अब यहाँ पर ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे ये ऊपर जाके ऐसे ऐसे मुझे क्यों नजर आ रहा है ऊपर से ये, और हम इसमें इस हफ्ते काम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अगर आप, इस जगह पर अगर आप देखें, ये जितने सामने लेवल्स है ना इसके, कितने बेशुमार लेवल्स हैं इसके, बेशुमार लेवल बनाए हुए इसने, ये सामने भी है। ठीक है, ये सामने, अब ये सारे यहाँ से रिजेक्शन है, तो ये चलो जा चुकी है, बुलिश में इसने उसको शिफ्ट कर दिया है, रिटेस्ट ले लिया इसने, यहाँ से रुक सकती है, यहाँ पे जाके रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ पे जाके रिजेक्शन ले सकती है। तो जब ये यहाँ से रिजेक्शन लेगी, तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर H1 H4 M30 के ऊपर छोटी छोटी रेंज बनाएगी, उसके अंदर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये हमें इस वीक में मौके मिल सकते हैं स्कैल्पिंग के। ना होल्डिंग कर सकते हैं, ना ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, ना ही मतलब कि लॉन्ग होल्ड पूरे अकाउंट दाव पे लगा देना जुआरियों की तरह, वैसे काम आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते इसके अंदर, वही तरीके से ट्रेडिंग होगी इसके अंदर, अगर करना चाहते हैं तो दिल माने तो, अदरवाइज छोड़ दे बेशक, इस हफ्ता इसका वेट कर लें बेशक। ठीक है, देखते हैं ये क्या करती है। ठीक है, हो सकता है कि सेलर्स आ जाए, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा ना, लेकिन जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग भाई ये
जो डे वन है छोड़ के चैनल ब्रेक है, रिटेस्ट करके बाय में स्ट्रक्चर बुलिश ये बना चुकी है। तो जहां ये हायर लो के लिए आती रहेगी ना नीचे, वहां पर हम कहीं ना कहीं घुस के इसमें स्कैल्पिंग करके थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से, अगर अच्छे मूव मिले तो। वो फिर हमें एनालिसिस और डे के एनालिसिस या डे के अकॉर्डिंग हमें उस रेंज के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, बड़े बारीकी के साथ, बड़े फोकस करके। ये चीज होगा, खुला हाथ रख के नहीं इसमें कर सकते आप। समझ रहे हैं? C5 का ये सिनेरियो, लास्ट प्रोडिक्शन डन। नेक्स्ट प्रोडिक्शन मैंने आपको बता दी, रीजंस बता दिए कि ऊपर से रेंज रिजेक्ट क्यों होगी, ये रीजंस हैं इसके, कि सामने लेवल बेशुमार हैं इसके, ये इसको रोक सकते हैं यहाँ पे। ये तो मैं बिल्कुल नहीं भी कहता भाई कि यहाँ से गिर इसको शदीद गिरा देंगे ये लेवल, नहीं, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मैं बात ही नहीं कर सकता, स्ट्रक्चर वही सब कुछ है। तो यहाँ पर ये रुकेगी उसी रेंज के अंदर, मैंने बता दिए पहले भी, लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ, उन्हीं छोटी रेंजेस के अंदर हम जाके स्कैल्पिंग करेंगे। मार्केट के जो करंट एनालिसिस होंगे, स्नैरियोज होंगे, जो भी मार्केट की प्राइस करंट सिचुएशंस होंगे स्नैरियोज, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। अदरवाइज अगर कोई वेट करना चाहता है, दिमाग के घोड़े नहीं इतना दौड़ाना चाहता, क्योंकि बारीकी से एनालिसिस यहाँ पे करने पड़ेंगे इस हफ्ते, नहीं करना चाहता तो छोड़ दे भाई, किसी और पेड़ में काम कर ले। बताएं जी, जल्दी से बताएं। क्लियर हुआ C5? C5 क्लियर हुआ, जल्दी से बताएं जी। ठीक है जी। चले आते हैं अब डे के एनालिसिस की तरफ। ठीक है, क्लोजिंग करते हैं वीकली के। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।